बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इंडिया के बॉर्डर्स पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मुसद्दका इतलात हैं। नाज़रीन किराम, भारत इस वक्त कुछ न कुछ तो कर रहा है। नाज़रीन किराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। इसी के पास बीआरओ का नया ब्रह्मास्त्र तैयार। अब पहाड़ों के बीच बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर दहाड़ेंगे रफाले और सुखोई, यानी अब दुश्मन के एयरबेस उड़ाने के लिए भारत को किसी एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। तो भारत चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा पर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर थीं। राफेल और सुखोई की ये लैंडिंग देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना सीमावर्ती इलाकों में अब अपनी ताकत का इजाफा कर रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क पर उतरते हुए राफेल और सुखोई की असम के डिब्रूगढ़ जिले से। वहां स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमान राफेल ने पहली बार इस हाईवे आधारित हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया देख रही है। जो इनके प्लेटफॉर्म्स है ना, और वो एक तो सिंकिंग बहुत अच्छी है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। जिसको तलत साहब ने अभी ब्रेक में हमें बता रहे थे कि भारत के ये बड़ी खबर आ रही है कि ड्रिल की जा रही है। क्यों की जा रही है? की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है। सर, व्हाट डू यू थिंक नोयत क्या हो सकती है? देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरू हुए परीक्षण अभ्यास के तहत सुखोई 30 और राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस पट्टी पर उतारा और उड़ान भरने का सफल प्रदर्शन किया, जैसा कि हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैडम, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं भी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो ये कैसे मैडम, ये क्या, ये बल्कि मैं आपको इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की तायीद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगें, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी और उससे पहले भी। क्या कहती है मैडम, इस पे इनका क्या मौकफ है, ये क्या कह रहे हैं? सर, ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी, इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं और कि कोई जंग नहीं जीती और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। हालांकि लग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी
कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर पकड़ने के लिए, हमारी गलती थी, हमें वो गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है, और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी जो है उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर। आजकल चाइना के बॉर्डर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। वो जमाना गया जब बॉर्डर एरियाज तक पहुंचना एक नाइटमेयर हुआ करता था। अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, ग्राउंड पर एक्शन भी लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया ने कैसे रफाल और सुखियों को चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय करके गेम ही पलट दिया है। पाकिस्तान मीडिया तो ये देखकर सदमे में ही है, लेकिन दुनिया भी हैरान है। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पिछले कुछ सालों में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन लाया है। पहले इन पहाड़ी इलाकों में ना रास्ते थे ना कनेक्टिविटी, पर अब हमें वहां ऐसी रोड्स और टनल्स बना दी हैं जहां से हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स और टैंक्स मिनटों में मूव हो सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का टेस्ट किया है, सीधा चाइना बॉर्डर के पास। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो हमारे फाइटर जेट्स को बड़े एयर बेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आम सड़कों से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। दिस इज ए मैसिव स्ट्रेटेजिक एज। अब बात करते हैं उन बीस्ट की जो आसमान में हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक तरफ है रफाल, इसका मीटियोर मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार को मिनटों में जाम कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा पुराना और भरोसेमंद सुखोई Su-30 MKI, जो आसमान में एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। जब ये दोनों जेट्स एक साथ बॉर्डर के पास रोर करेंगे, दहाड़ेंगे, तो दुश्मन की नींदें उड़ना लाजमी है। इनका कोमो इतना लीथल है कि चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। इंडिया के इस एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट को देखकर पाकिस्तान और चाइना काफ़ी नर्वस हैं। पाकिस्तान मीडिया का तो दिमाग ही खराब हो गया है कि इंडिया कैसे इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। एक्चुअली ये सिर्फ रोड्स नहीं हैं, ये इंडिया का मैसेज है कि हम अब डिफेंसिव नहीं प्रोएक्टिव हो चुके हैं। हमें अब दिखा दिया है कि हम अपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज को किसी भी मुश्किल टेरेन में मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो लद्दाख की ठंड हो या अरुणाचल के घने जंगल। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स हर जगह तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये नया एग्रेसिव अप्रोच चाइना को बैकफुट पर रखने में कामयाब होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।